हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान डीलेट फोर्थ सेमेस्टर में आज हम बात कर रहे हैं खनिज, अयस्क और धातु की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि खनिज जो होते हैं वो धातुएं होती हैं, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है आदि पृथ्वी के खनन से हमें प्राप्त होती है। खनिज जो है वो कहलाते हैं। खनिज शब्द का जो अर्थ होता है वो खनिधन जा अर्थात खान से जो है वो उत्पन्न इसका अंग्रेजी शब्द मिनरल भी जो है वो माइंस से जो है वो संबंध रखता है। खनिज पृथ्वी के तल पर भूपटल में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। और खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। जैसे आपका बॉक्साइट है जिसमें Al2O3 जो है 2H2O नामक खनिज, एल्युमिनियम धातु जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अधातु का जो है वो यौगिक है। इसमें अब हम बात करते हैं खनिजों का जो है वो वर्गीकरण की। तो खनिजों का जो वर्गीकरण है वो है आपका सिलिकेट वर्ग, कार्बोनेट वर्ग, सल्फेट वर्ग, हैलाइड वर्ग, ऑक्साइड वर्ग, सल्फाइड वर्ग, फॉस्फेट वर्ग, तत्व वर्ग और कार्बनिक वर्ग। ये आपके हो गया जो है वो खनिजों का वर्गीकरण। अब बात करें इसमें खनिजों के जो है वो गुण की, तो ये स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। ये जो है इनके आपके जो गुण हैं तो वो ये है कि ये स्वाभाविक रूप से होने चाहिए, यह अजैविक होने चाहिए, ये ठोस होने चाहिए, इसके परमाणु एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होने चाहिए, यानी उनका जो तरीका हो वो एक निश्चित जो है क्रम में व्यवस्थित हो। इसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना भी होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं हम जो है वो अयस्क की। तो अयस्क एक जो है खनिज है जिनसे जो है वो सुविधा और लाभ के लिए जो है वो धातु निकाली जाती है। अयस्क की जो अब बात करते हैं अयस्क के जो है वो प्रकार की, तो अयस्क आपके जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका ऑक्साइड है, इसमें आपका ये देखिए ऑक्साइड है और कार्बोनेट है, सल्फाइड है और हैलाइड आदि होते हैं। अयस्कों के प्रकार हैं, तत्व हैं और अयस्कों के नाम हैं। मतलब अयस्क कौन कौन से अयस्क है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं और उनके जो है अयस्कों के नाम क्या हैं। तो पहला आपका है ऑक्साइड। इसमें जो तत्व होते हैं वो एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और टिन होता है। और इसके जो अयस्कों के नाम हैं वो बॉक्साइट Al2O3.2H2O, हेमेटाइट Fe2O3, क्यूपराइट Cu2O, कैसिटिराइड्स SnO2। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट अयस्क। ये कैल्शियम, जस्ता, लोहा इसमें तत्व होते हैं। इसमें है आपका अयस्कों के नाम है चूना पत्थर CaCO3, कैलामाइन ZnCO3 और साइट्राइट FeCO3। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट, नेक्स्ट है आपका सल्फाइड। सल्फाइड जो है इसमें आपके तत्व होते हैं जस्ता, तांबा, लेड, पारा। इसमें जो आपके अयस्कों के नाम है वो जिंक, ब्लेड, ZnS, कॉपर, ग्लैंस Cu2S, गैलेना PbS, सिन्नाबर HgS। ये आपके अयस्कों के नाम होते हैं। अब है आपका हैलाइड, तो इसमें है आपका सोडियम क्लोराइड और चांदी इसमें तत्व होते हैं। अयस्कों के नाम है आपके सेंधा नमक NaCl और क्यूरो रसल्फर CaF2, हार्ड चांदी यानी AgCl। तो ये हो गया आपके जो है अयस्कों के प्रकार की। अब इसमें हम बात करते हैं सभी तत्वों को उनको गुणधर्मों के आधार पर हम जो है वो 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, धातु और जो है वो अधातु में। 2 वर्गों में जो है इसमें हम कर देंगे सभी तत्वों, यानी जितने भी जो तत्व होते हैं सभी तत्वों को उनके जो है क्या कहते हैं गुणधर्मों, उनके गुणधर्मों के आधार पर जो है वो 2 भागों में वर्गीकृत, 2 भागों जो में वे वर्गीकृत किया गया है धातु और अधातु। तो पहले हम बात करते हैं धातु की। पहले बात करते हैं जो है वो धातु की। तो धातु क्या है आपका कि जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। पहला है आपका जो
विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो तन्य होते हैं, जो तन्य यानी कि डक्टाइल होते हैं, अर्थात जिनके तार खींचे जा सकते हैं, जिनके तार खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जो है आघात वर्गीय यानी मैलिएबल होते हैं। जो आघात जो है वो वर्गीय यानी कि मैलिएबल जो है होते हैं, अर्थात जिनको जो है वो हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं हैं। हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका, जो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिनमें विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक जो है वो कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कॉपर हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा आपका, मरकरी हो जाएगा आपका, तथा सोडियम धातु हो जाएगी, सोडियम जो है आपका धातु जो है वो हो जाएगा। अब इसमें जैसे आपका Na है तो Na प्लस और प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या, तो हमने क्या होता है कि इसमें बताया था कि ये जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी ये धनायन जो है वो बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बात आती है अधातु की। तो अधातु में क्या है? जो है विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। दूसरा है जो तन्य नहीं होते, यानी कि डक्टाइल नहीं होते हैं, अर्थात जिनके जो है वो तार नहीं खींचे जा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका, ये जो है मैलिएबल जो है वो नहीं होते हैं, आखिर भंगुर होते हैं, मतलब अर्थात हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे, अर्थात आपका ये है कि हथौड़े से पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो है वो टूट जाते हैं। जिनमें जो है, इसमें क्या था आपका धातु में कि ये जो है इनमें विशेष चमक होती है, तो इनमें क्या होता है? विशेष चमक नहीं होती है। इनमें क्या है? विशेष चमक जो होती है वो नहीं होती है।
और ये जो होते हैं ये सामान्यतः ऋण आयन, ये समानता क्या होते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये जो है ऋण आयन बनाने की जो है वो प्रवृत्ति रखते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सल्फर, सल्फर हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, तथा कार्बन अधातु है, तथा कार्बन अधातु है। कार्बन जो है आपका अधातु है। तो ये हो गया आपके जो है क्या कहते हैं धातु, और जो है आपके जो है वो क्या कहते हैं आपके, ये हो गया खनिज बता दिया, खनिज का वर्गीकरण क्या है, खनिजों का, खनिजों के गुण क्या है, अयस्क क्या है, अयस्कों के प्रकार क्या है, धातु और अधातु। तो इस टॉपिक में हमने ये सब बातें की। ये जो टॉपिक है आपका यहीं से समाप्त होता है।